भाई एक चिड़िया है यहाँ पे पाल रखे हैं। हमारा जो मालिक है उसकी बीबी ने पाल रखा है, ये देखो। ठीक है। तो मैं इन चिड़ियों को सबक ये बता रहा हूँ कि अगर आसान खाना मिले तो मत खाना, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और वही हमारे लोगों को भी ज़िंदगी में अप्लाई होता है। आसान जहाँ दिखेगा, जहाँ आरामदायक दिखेगा, वहाँ तो ज़िंदगी के लग जाएंगे, मतलब एल लग जाएंगे, और दूसरा वाला आप खुद समझ जाओ। तो इसीलिए हम बता रहे हैं। तुम बात नहीं मानोगे, मैं दूसरी वीडियो डालूंगा। इनके पर तक का जो आगे का पीछे का ऊपर का होता नहीं, पर तक का उखड़ चुका है। उसके बावजूद में भी ये लोग किसी तरह बेचारी जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी मेरा कहना का मतलब ये है। हमारे पापा पहले बचपन में बोलते थे, लगभग आज से 5-6 साल पहले, कि बेटा काम करो, काम करने से शरीर अच्छी होती। तब हमें लगता था ये भोसड़ी का खाली बकचोदी चोद रहा है, लेकिन अब वही बात समझ में आ रही है। तो चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, अगर मेहनत नहीं करेगा तो वो तो ऊपर से उसके माइंड में खुशी और हर चीज़ ज़रूर आएगी, लेकिन वो अंदर से कमज़ोर होता चला जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? ये बात मैं कह रहा हूँ। अंदर से वो कमज़ोर होता चला जाएगा, जैसे हार्ट, कोलेस्ट्रॉल, ये दुनियादारी आती चली जाएगी। इसीलिए मैं सोचा हूँ, आज से नहीं, मैं आज लगभग 1 महीने से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देख रहे हो मेरे मुंह पे पसीना है पूरा। मैं अक्सर अब धूप में काम करता हूँ। जो मैं काम शाम के टाइम करता था, जैसे घर के काम करना, पेड़ पौधे को पानी देना, और जो पत्ते गिरे हों उसको साफ़ करना, अब वो सा हम दोपहर में करते, ताकि मेरे बॉडी से पसीना निकले। क्योंकि यहाँ सऊदी अरब में भाई मेरे पसीना नहीं निकलता है अगर तुम शाम के टाइम काम करो। तो इसीलिए हमने ये सोचा है कि अब दोपहर के टाइम काम करेंगे, पसीना निकलेगा, अपना शरीर भी सही रहेगी। तो हमारा कहने का मतलब, जो कोई भी सऊदी में आए तो ये इतना ठान के आए कि घर की साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। मतलब घर के अंदर के नहीं, जहाँ मैं बैठा हूँ ऐसे नहीं। ये तो मैं सब घूमने गए हैं तब मैं यहाँ पे ये चिड़ियों का देखभाल कर रहा हूँ। नहीं तो बाकी तो मैं सिर्फ घर का जो, जिसे अपने यहाँ बोलते हैं नहीं, घर का बरामदा, बरामदा तो मान लो फिर भी छत होता है, खुला एरिया, तो वहाँ की साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि फ़िलहाल अगर सऊदी जिसको नया बंदों का विचार है, तो इतना समझ, जैसे अपने यहाँ पे यूपी में बोलते द्वार, और बिहारी, और कौन से भाषा में बोलते हैं तुम लोग जान लो। हमारे यूपी में द्वार बोलते हैं। तो वो द्वार जो होता है वो इन लोगों का टाइल पत्थर अपने जैसा यानी कच्चा होता है, तो उसको धोने का हफ्ते में एक बार शेड्यूल होता है, जुम्मे के दिन या जुम्मे से पहले। तो वो काम करने के लिए आप लोग फ़िलहाल तैयार रहना, ठीक है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई, काम करने से शर्माना नहीं है। काम करने से अगर तुम्हारा सब बॉडी से पसीना निकल रहा है, समझ जाओ तुम कई रोगों को यूं, जैसे तलवार नहीं होती है, अदृश्य तलवार, उसको काट दे रहे हो। तो ये समझ के काम करना, ये मैं बता रहा हूँ। बाकी आप लोग के मुझे, मैं कई ड्राइवरों से ऐसा मिला हूँ जो 10-20 साल यहाँ पुराने हो गए हैं। आज के टाइम पे उनको आलस लगती है, यार मेरी मैडम घर साफ़ करवाती है, काम करवाती है। बहुत ज़्यादा ये काम होता है अंदर, कितने देर तक का, 10 से लेके 20 मिनट के, 25 मिनट के अंदर अंदर में काम अगर ड्राइवर चाहे तो सुलटा देता है। और हफ्ते में जो जुम्मा के दिन घर धोना होता है, जुम्मे से पहले खमीज जिसको बोलते हैं, आधा घंटा। अरे मेरे भाई, ये भी सोचो अपने दिमाग से, कोई काम नहीं है तो घर धो देते हैं, तो उसके लिए मात्र आधा घंटा लगता है। लेकिन हाँ, तुम्हारी बॉडी उसके लिए सही रहती है, ज़रूरी है ये काम करना, नहीं तो तुम्हारी बॉडी बेकार हो जाएगी। अभी मैं चिड़िया का दूसरी वीडियो डालूंगा, बेचारी सिर्फ खा रही है, पानी पी रही है, खा रही है, पानी पी रही है। उसके ये चेस्ट का बाल, बैक का बाल पूरी तरीके से उड़ गया है। समझ रहे? इसको इतना आराम मिल रहा है। अगर आज इसको छोड़ दें कि जा तू बाहर उड़ जा, तो उड़ने के लायक नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपना मेहनत करना, गुस्सा मत करो। पहले मेरे को भी गुस्सा था, मेरा पापा बोलता था, अरे तू काम चोर है, ये है वो है, दुनियादारी। मतलब में हम लोग दिल्ली मुंबई में काम करते थे, तो हम लोग 12 घंटा एक कुर्सी पे, जैसे अभी बैठा हूँ ऐसे कुर्सी पे बैठ के काम करते थे। जैसे बर्तन का जो पॉलिश नहीं होता है, मशीन स्पीड में चलती है, उसका पॉलिश कहते हैं, ठेका सा हमारा काम होता था। उस पर 12 घंटा बैठ के पॉलिश करते थे। इसका मतलब
12 घंटा, और कहाँ 10 से आधा घंटा, मतलब 15 से 30 मिनट, मतलब आधा घंटा रख लो। उतनी देर मेहनत करना पड़े मेरे भाई तो क्या प्रॉब्लम है? हम लोगों को घंटा नहीं फ़र्क पड़ता। जहाँ मेरे को बहनचोद दिन भर में रोज़ का 12 घंटा मेहनत करने के बाद में 15,000 रुपये बचता था, यहाँ पे मात्र मात्र मतलब लगभग आज का टाइम से अगर देखो तो बहुत ज़्यादा आधा घंटा, अगर जुम्मा जुम्मा को पकड़ो तो आधा घंटा काम करने के बावजूद में, और प्लस गाड़ी चलाने वालाने के बाद में मेरे को महीने का 30 से 40 हज़ार रुपये मिल रहा है। तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है यार? मैं घर भी साफ कर दूंगा, पक्षी को चारा भी डाल दूंगा, मात्र ये आधा घंटे की बात है। तो अगर जो नए ड्राइवर आ रहे हैं तो ये सोच के ना कि मैं पहले अपने इंडिया में कौन सा काम करता था, अब यहाँ सऊदी अरब में कौन सा काम कर, उससे तुलना करने के बाद में फिर अपना डिसीजन लेना। अगर तुम डिसीजन लेने में गलत हो गए ना तो घर जाओगे तो समाज जो तुम्हारे सारे पड़ोसी अगर बगल के लोग हैं वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। समझ गए कि नहीं? हाँ, तो इसीलिए काम करने के लिए ज़रूरी है। तुम अब जो तुम्हें इतना दिमाग लगाओ कि 12 घंटा ड्यूटी ठीक है, गर्मी में वहाँ एसी भी नहीं चलती है, और सऊदी अरब के अंदर में एसी भी चलती है। तुम घर पे रहो, कमरे पे रहोगे तब भी एसी चलेगी, गाड़ी चलाओगे तब भी एसी चलेगी, खासकर मैं ड्राइवरों के लिए बता रहा हूँ। और उसके बाद में एसी हर जगह है, बस तुम सिर्फ आधा घंटा बाहर निकल के जो इनका द्वार होता है उसका साफ़ सफाई करके झाड़ू वाड़ू लगा के फिनिश कर दोगे, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर इसके बावजूद अगर नहीं काम कर सकते तो तुम्हारे लिए सऊदी अरब नहीं है मेरे भाई, मत आना। जो मैं बात कर रहा हूँ हकीकत कर रहा हूँ। अभी मैं आया हूँ सिर्फ ये चिड़िया का ये जो है, चिड़िया का ये दाना वाना डालने आया हूँ। मैं दूसरी वीडियो डालूंगा आपको चिड़िया उड़िया का दाना दिखाने के लिए। आगे पीछे का चेस्ट का पूरा बाल पीछे का उड़ा हुआ है, ये बेचारी उड़ नहीं सकती, इनको आराम मिला है, मतलब हद से ज़्यादा आराम मिला है। वैसे अगर तुम इंडिया से आके यहाँ आलस हो जाओगे, हद से ज़्यादा आराम मिलेगा तुमको। तो ऊपर से बॉडी में कोई फ़र्क नहीं चल रहा है, लेकिन तुम्हारा ऑर्गन, हार्ट, किडनी, तुम्हारा एसी का लत हो जाएगा। तुम्हें आगे चल के बहुत प्रॉब्लम आएगी। मैं भी यही बात किया, डॉक्टर से भी मैंने बात किया, लखनऊ में एक स्पेशलिस्ट है, मैंने उससे बात किया। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे, अपना काम पसीना जितना बहाने वाला काम है, बेझिझक काम करो। समझ रहे हो कि नहीं? घर का काम हुआ खासकर दोपहर में करना। अगर जैसे मालिक बोल दिया दिन भर में तुम जितने टाइम मर्जी काम करो, मेरा मर्जी है मैं शाम को करूँगा, मेरा मर्जी है दोपहर को, तो दोपहर वाला चुनना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सर से लेके पैर तक का पूरी बॉडी का पसीना निकलेगा, इससे बीमारियाँ नहीं आती हैं। तुम चाहे अपने बाप से, दादा से, परदादा से पूछ लेना। समझ रहे हो कि नहीं? अभी देख लो, मैं यहाँ पे हूँ, एक अपने मालिक के घर में हूँ। समझ रहे हो कि नहीं? मालिक जिसको अरबी में कफील बोलते हैं, ये देख लो, सब लोग घूमने गए हैं, मैं वीडियो दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है? बस ईमानदारी रखना। किचन उधर पीछे खाली पड़ा है। बस मैं यही कह रहा हूँ, अपना काम करो, अपने काम से काम रहो, अपना खाओ पियो, और फालतू दिमाग मत लगाओ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सऊदी अरब आना। भाई देखो, मैं भी सऊदी अरब पहली बार जब आया था, मेरे को दो साल के बाद में शरीर में आलस, अपने दिमाग, शरीर में नहीं दिमाग में आलस आता है। हटाओ यार, कौन जाए गाड़ी साफ़ करने, कौन क्या करने जाए। लेकिन ये बात बिल्कुल साला दिमाग जो है हम लोगों से ठग करता है, ठगा। जैसे बनिए लोग ठग नहीं कर लेते हैं, वज़न के पीछे चुंबक लगे 10-20 ग्राम मार लेते हैं, वैसे हमारा दिमाग ठग करता है। तो उससे बिल्कुल नाराज़ मत होना। अगर नए जितने ड्राइवर आते हैं, पुराने वाले को मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जितने नए ड्राइवर आते हैं, आने के बाद में तुम लोग कोशिश ये करना भाई मेरे, काम करना। अगर जिसे ड्यूटी ज़्यादा है तो उस दिन मैडम कहीं भी नहीं, अगर जो मैडम और कफिल ईमानदार है वो बोलेगा भी नहीं घर साफ़ करने में। मैं भी जिस दिन लेट हो जाता हूँ उस दिन मैं घर का खुद ही नहीं काम करता हूँ। समझ रहे हो? अगर जिस दिन लेट हो जाओ द्वार का काम करने, जैसे कि अब ये लोग पेड़ पौधा लगाए तो उसकी पत्तियाँ सिर्फ इकट्ठा करके टोकरे में डालना था, और इससे ज़्यादा साला कोई पहाड़ वाला काम नहीं होता है। आप लोग समझ रहे हो कि नहीं? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर नए जितने ड्राइवर आ रहे हैं तो इतना सोच समझ के आएँ। जैसे कि जो किराए का सऊदी का घर होता है, यहाँ पे किराए पे भी रहते हैं 4-5 मंजिला वाला, तो उसमें तो हारिस मतलब
साफ़ सफाई करने वाला एक अलग से बंदा होता है, उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ अपना गाड़ी चलाना होता। अगर उसमें आप गाड़ी चलाने वाले में आता हो तो लेकिन अपनी बॉडी का ख्याल रख के अगल बगल की बात करो, गाड़ी वाड़ी साफ़ करने का उसमें लग जाना। गाड़ी साफ़ करोगे महीने का, छोटी गाड़ी रहेगी तो 60-70 रियाल, बड़ी गाड़ी रहेगी तो 100 रियाल मिलता रहेगा, ठीक है। तो उसमें जो है आपको बेनिफिट होगा। मैं खुद अब अगर अगल बगल गाड़ी साफ़ करता हूँ, मेरे को 100-200 रियाल मैं आराम से कमा लेता हूँ, मतलब महीने का। अब सैलरी नहीं बताऊँगा, लेकिन ये है अपना खाने का खर्चा मैं इधर उधर काम करके निकाल लेता हूँ, सैलरी मेरी सेफ बच जाती है। आप यही लोग समझो। तो वही मैं बता दूँ, अगर नए जितने ड्राइवर लोग आ रहे हैं तो इतना समझ के आना कि भाई मेरे को जो भी काम मिलेगा अपने इंडिया के हालात को सोच के, फिर यहाँ का हालात का सोच के काम करना। वही लोग सक्सेस हैं। अगर जो सोचते हैं अरे यार यहाँ मेरे से लेटरिंग कर साफ़ करवा रहे बाथरूम, अरे साले लेटरिंग यहाँ की इतनी साफ़ रहती है ना, जो तुम्हारे घर का बंदा होता है उसके बगल से इतनी बात आती है, उससे 0% भी नहीं बात आती है, समझ रहे हो। तो ये समझ के आना कि यार मेरे को सऊदी जाना है, कोई भी काम मिले मैं काम करूँगा। काम करने के बाद में अपना काम करो और अपना सही से रहो, हर चीज़ करो, ठीक है। ये समझ के आना। बाकी यहाँ कोई दिक्कत नहीं रहती भाई। वैसे कोई हरामी बंदा मिल जाए नेक्स्ट लेवल का, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, नहीं तो ज़्यादातर फिर मेरा ही मालिक है। मैंने उससे बोला मेरे को जस्ट, मैं सऊदी अरब में रियाद में, जैसे अपने इंडिया की राजधानी दिल्ली है, वैसे मैं सऊदी अरब के राजधानी में रियाद में रहता हूँ। तो रियाद से मैं बोला उससे डायरेक्ट मेरा टिकट लखनऊ का करना। तो बोला तो जाके खुद करा ले। तो मैं गया, खुद करवाया। मैंने बोला अच्छा उधर से मेरे को इतना टाइम से आना है जाना है, तो बोला ठीक है मैं उधर से कर दूँगा, बस तेरे को 4 घंटा दम्माम में वेट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ऐसा नहीं चलेगा, मेरे को रियाद में उतरना है। तो बोला ठीक है 200 रुपया और लगेगा। तो मालिक मेरे को जितना पैसा दे रखा था मैं उतने में ही लगभग अपने पास से 200 रुपये दे, क्योंकि देखिए यार बेटिंग करना। अभी मेरा एक बगल का दोस्त है, तुमको अभी क्या बताऊँ, वीडियो लंबी हो रही है, तुम लोग समझ नहीं पाओगे। मेरे बगल का दोस्त है, उसको 12 तारीख को रात को मतलब फ्लाइट है, और वो जाके उतरेगा लगभग 12 बजे, मतलब 13 तारीख को। अगर 12 बजे मतलब 13 बजे अगर रात को है तो उसको 12 बजे रात को निकलना पड़ेगा, तभी तो 13 तारीख को रात को पकड़ पाएगा। तो उसने निकलेगा, फिर उसके बाद में 13 तारीख को रात में लगभग दिन में या सुबह में पहुंचेगा। फिर उसके नेक्स्ट तारीख 14 तारीख को टिकट है। अभी मेरे को ध्यान नहीं, लगभग मेरे ख्याल शाम के टाइम टिकट है। लेकिन मेरा मालिक ऐसा है भाई कि उसने टिकट मेरा कंफर्म किया, यहाँ से मैं निकलूँगा रात के, मेरा भी लगभग 11-12 बजे के आसपास है। मैं सुबह 7 बजे अपना इंडिया पहुँच जाऊँगा दिल्ली, समझ रहे हो कि नहीं। तो वही मैं बताया कि भाई आना तो इंडिया की नौकरी को ध्यान में रख के यहाँ सऊदी अरब में नौकरी करोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इंडिया की नौकरी को ध्यान में रख के, यहाँ के भोसड़ी वाले काफ़ी अगल बगल चापलूस होते हैं, खासकर इंडियन, और बिहारी बिहारी आंग्ला बांग्लादेशी वाले तुमको बढ़िया से समझाएंगे। बाकी अपने जो यूपी बिहार और अपने इंडिया के खास करोगे होते हैं वो भोसड़ी वाले बकचोदी चोदते हैं, अरे यार ये मालिक नहीं सही है, तुम इसके पास कैसे आ गए, फंस गए, ये है वो है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं जो ये बगल मेरी चिड़िया चिचिया रही हैं, मैं तुमको वीडियो इसके एक रील बना के डाल दूंगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर सऊदी अरब आना भाई मेरे तो संतुष्ट करके आना। आप लोग ये समझ जाओ, अगर अगर तुम थोड़ा बहुत दुखी में रहोगे, तुम्हारी मम्मी से, पापा से, बहन से लेके तुम्हारे बीवी से बच्चे तक का सब लोग सुखी रहेंगे। अगर ऐसा करके नहीं आओगे तो तुम खाली दुखी रहोगे, बाकी तो फैमिली वाले तो मान लो बाद में दुखी रहेंगे। इतना समझ के आना, क्योंकि यहाँ हर घर का नेम है। एक बंदा मेरे जस्ट रूम के सामने रहता है, उसको 15 साल सऊदी अरब में ड्राइवरिंग मतलब गाड़ी चलाते हुए हो गया है। अगर आप लोगों से इंग्लिश समझ में नहीं आती, मेरे को इंग्लिश नहीं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत सीख गया हूँ। ड्राइवरिंग मतलब गाड़ी चलाते हुए 15 साल से 20 साल लगभग होने वाला है। वो बता रहा था हर जुम्मा मतलब कि संडे से 2 दिन पहले, मतलब संडे से एक दिन और दूसरे दिन 2 दिन पहले उसको रोज़ मैं देखता हूँ घर धोता है,
गाड़ी साफ करता है फिर बंद हो जाता है। अब तुम यही इतना दिमाग लगा लो, जो बंदा आज 15 साल से काम कर रहा है, तो तुम तो नए नमूने कौन से डेक्ची का मसाला हो। खान सर का बात याद कर लो, तो वो समझ के आना मेरे भाई काम करने के लिए सऊदी अरब में, ठीक है। नहीं तो मत आना। चलो ठीक है, गुड लक, बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।